नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, नई शिक्षक नियमावली जब से आई है तब से इस पर जमकर विरोध हो रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार कई तरह की मांगे कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कल प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि हमने डोमिसाइल नीति क्यों हटाई, ये भी कहा कि अब शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कहा उन्होंने कि इससे बिहार का फायदा ही होगा। और देखिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि प्रदेश में मतलब कि बिहार में अगर कोई भी रिक्तियां होती हैं तो उसमें आरक्षण होता है और इसमें भी 50% आरक्षण है और आरक्षण मिलेगा। तो अब क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आमिर सुबहानी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्ते। तो सवाल हमारा यही है कि वो तो कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं शिक्षक? नहीं, घबराने की जरूरत इसलिए वो बताया कि नहीं है। बिहार के ऐसे भी सारे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं। जितने अभी किसी एक घर में सर्वे कर लें, किन्हीं का बाल बच्चा तो बिहार में, चाहे हम लोग के वर्ग में भी पूछिएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नीचे के लोग, सबके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं। चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, मध्यम वर्गीय हों, उच्च वर्गीय हों या निम्न वर्गीय हों। अब घर घर का सर्वे कर लीजिए, सबके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं। घबरा क्या, कौन बिहार में ऐसी कौन जीविका मिल रही है जो घबराने की बात होगी? घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन एक भावनात्मक तौर पर एक विभेद क्रिएट हो जाता है इस चीज़ से। अब रिजर्वेशन आपने कहा 50%, पहले 49 पॉइंट कुछ था, हमको ऐसा लगता है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्लस ओबीसी को जोड़ करके 2019 में एक वो आया कि वो EWS, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी 10% हुआ। उसको बिहार सरकार ने भी माना है। उसको जोड़ करके 59 पॉइंट सम %, 60 से कुछ नीचे होता है। अच्छा। उन्होंने यह भी कल कहा कि जो आरक्षित है उन पर डोमिसाइल लागू है। तो डोमिसाइल लागू 50 पर है कि 60 पर है? हमारे हिसाब से 60 पर होना। जब आरक्षित पर लागू है तो आरक्षित पर लागू है तो 60 पर लागू होगा। तो 40% लोग ही न बच गए एक्सपोज्ड केवल उसमें। 60% को तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया, चलो आपको हम इस घेरा में बचा लेते हैं, इनको बारिश में अकेले छोड़ दिए। अब पूरे बिहार इंडिया का दौड़िए आप जा करके। और किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के बीच में, तो सबको प्रोटेक्ट कर दीजिए, सबको खोल दीजिए। जब आर्टिकल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 की, आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, तो 16(2) कंप्लीट क्यों नहीं कर देते हैं? अच्छा, उसको क्यों अधूरा छोड़ रहे हैं? जी, सबको खोल दीजिए, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान कह रहा है, संविधान में आर्टिकल 2 का, जैसा उन्होंने आर्टिकल 16(2) की जो बात है, ये तो कहता है पूरे भारत में कोई लिंग, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई लोग, कहीं कोई जो भारत का नागरिक कहीं भी नौकरी कर सकता है। उसी को मान लीजिए, मूलभूत नीति अपनी मान लीजिए, क्या दिक्कत है? उसको मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो दिक्कत हो जाएगी तो आपने केवल सेलेक्टिव काम किया इसमें। जिसको मानना था माने, जिसको नहीं मानना था नहीं माने। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गोल गोल उन्होंने, हमारे हिसाब से गोल गोल की बात नहीं है, गोल गोल की बात इसमें कहीं कुछ नहीं। हमारे हिसाब से इसमें ये हुआ है कि 60% को लोग प्रोटेक्ट कर दिया गया, 40% एक्सपोज हो गया। हाँ। तो ये मतलब आप एक तरफ से ये भी दिखा रहे हैं कि हमने तो दरवाजे सबके लिए खोल दिए, लेकिन समझने वाली ये बात है कि दरवाजे सबके लिए नहीं खुले हैं। नहीं, सबके लिए नहीं खुले। 60% अभी भी प्रोटेक्टेड हैं और 40% ही एक्सपोज हुए हैं। अच्छा। क्योंकि 50 वो बता रहे थे, लेकिन 10% और है जो EWS है, वो भी उसके अंदर कवर होगा। क्योंकि आरक्षण अगर उस पर लागू है तो इस पर भी लागू है। अगर इस पर नहीं होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वहाँ से उसको मिले। चूँकि एक चीज़ में 2 कानून नहीं हो सकता। अच्छा। अगर आपने कहा कि आरक्षित लोगों को हम देंगे, डोमिसाइल का प्रोटेक्शन देंगे, तो कल को 10% EWS है उसको भी देना पड़ेगा। उसको अगर देना पड़ेगा तब तो 60% हो गया। तो 40% बच्चे ही एक्सपोज रह गए ना। अब उसमें उनके लिए सेना बाहर से 3,000 आता है कि 2,500 आता है, लेकिन उनके माइंड पर तो बात खेल गई ना। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जो है शिक्षक हंगामा कर रहे हैं, तो अगर जो उन्होंने जिक्र किया कि हम तो आरक्षण दे रहे हैं, हम तो इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये बात शिक्षकों को समझ क्यों नहीं आ रही? शिक्षक और बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि पहले में एग्जाम दे दिए, पहले टेस्ट दे दिए, फिर बिहार लोक सेवा आयोग आ गया। तो ये बातें कुछ उतना हमको अंदर से क्लियर नहीं है कि कहाँ से क्या, पहले कौन एग्जामिनेशन दे दिया। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि हम तो आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण तो दे ही रहे हैं, आरक्षण में दे रहे हैं। तो फिर हंगामा क्यों है? हंगामा 40% लोगों का है। अच्छा।
अब चूंकि इसका विभेद हुआ है तो कुछ लोग बैठ जाएंगे आंदोलन करने से। फिर से मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर से आंदोलन हो आंदोलन सकता है? कुछ कमजोर पड़ेगा इसको लेकर के, इसलिए अच्छा। कि 60% को तो लगेगा भाई हम तो अपने घर में हम ठीक तो है, सुरक्षित हैं। हम तो सेफ हो गए, हम तो भाई हमें क्यों आंदोलन में जाना है। अच्छा, तो लेकिन जो आंदोलन पहले कुछ कमजोर पड़ जाएगा, कुछ कमजोर हो जाएगा, लेकिन 40% वाले? तो वो तो बेचारे अपना हंगामा करेंगे, लाठियां खाएंगे जाके डाकबंगला चौराहा पर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 7% वाले तो बच जाएंगे, लेकिन बच गए, लेकिन 40% वाले क्या करेंगे? तो मतलब एक तरफ तो एक आंदोलन शांत होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक और आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।